आप सभी का अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। क्या आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा? क्या आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर टेंशन हो रही है? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज आप सभी के लिए लेकर आ चुका है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन 2026। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर पाए हैं तो जल्द से जल्द अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाएं। आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आप सभी को MVVI क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो उम्मीद नहीं बल्कि पूरी भरोसा है कि आप सभी के एग्जाम में जो अभी तक पिछले 17 सालों में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसी के बेस पूछे गए हैं। इनमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा चुका है और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आने की संभावनाएं हो सकती है। सो आप सभी जल्द से जल्द जुड़े और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कम से कम समय में बेहतर से बेहतर करें। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, हम लोगों ने फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन ये भी आप सभी सब्जेक्टिव ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन जो यदि रेगुलर क्लास आपने किया होगा तो फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कमजोर होती है, केमिकल का ज्यादा होता है, इसमें फिजिकल फोर्स उसमें केमिकल फोर्स होते हैं। इसको एक बार रिवाइज बहुत अच्छे और इसके बेस पे जो भी संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड। जी हाँ, ये चैप्टर आपका जनरल आइसोलेशन प्रिंसिपल ऑफ एन एलिमेंट से लिया गया है, जो इस प्रकार की क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उपस्थित जो इम्प्यूरिटीज होती है, ओर्स में उपस्थित इम्प्यूरिटीज को हम सभी किस नाम से जानते हैं? गैंग के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है, ल्यूटेशियम कैसा धातु है? तो ल्यूटेशियम जैसा कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स में आपने देखा 57 से 71 के बीच, और दूसरा 90 से 103। इसकी एटॉमिक नंबर 9 होती है इसलिए ये एक लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है। ये कौन से सीरीज में ल्यूटेशियम आता है? लैंथेनाइड सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 3D श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? ध्यान देंगे, आपको जब डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पढ़ाए गए होंगे तो वहां पे आपको 3D, 4D, 5D सीरीज बताया गया होगा। जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं स्कैंडियम से लेकर, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और नंबर 30 होता है। सो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी सेकंड 3D
संक्रमण श्रेणी यानी 3D ट्रांजिशन में जो एलिमेंट की उपस्थिति होती है वो एलिमेंट की उपस्थिति किसके बीच होता है, तो 21 से लेकर के इसके बीच में एलिमेंट की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है टाइटेनियम प्लस, इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ कराई जा रही है और यहाँ पे और आयोडीन, हालांकि इस थोड़ी सी मिस्टेक है, वैन आर्कल विधि द्वारा इसकी प्रिपरेशन की जाती है। ये क्वेश्चन को एक बार आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, निम्नलिखित में किस एलिमेंट को लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन विधि में हम लोग प्राप्त हम लोग नहीं कर पाते हैं वो है आयरन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है। अब निम्नलिखित कौन ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। पहला आपका दिया हुआ है ClO2, नेक्स्ट दिया हुआ है क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीसरा दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा दिया हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ध्यान देंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी आयनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्लोरीन ऑक्सीजन, तीसरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है और चौथा है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, Si पे कितने चार्ज होते हैं, Si पे 4+ चार्ज होते हैं। क्लोरीन पे कितने चार्ज होते हैं, 1- चार्ज होते हैं। इसकी कन्फिग्रेशन अगर हम लोग निकालें तो कन्फिग्रेशन ऑन द ऑफ वाउ प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये इस बेस पे अगर हम लोग इसकी कन्फिग्रेशन करें तो इसकी कन्फिग्रेशन क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन एक माइनस चार्ज है तो एक माइनस चार्ज इस पे होगा, यानी ये आर्गन के बहुत ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि ऑर्बिटल में जो कक्षक होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक, और यदि अनपेयर्ड में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर डायमैग्नेटिक दिया हुआ है। अब डायमैग्नेटिक की बात करें हम लोग तो डायमैग्नेटिक में इसकी कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, वैनेडियम 23, इसका 21 और टाइटेनियम इसका, इसकी कन्फिग्रेशन अगर हम लोग आर्गन 4s2 और 4s1 और 3d 2+ चार्ज है नेक्स्ट कन्फिग्रेशन हम लोग कर 2+ चार्ज है, आरा बेस। नेक्स्ट स्कैंडियम पे है इसका
दो और एक, यहां से हमें निकालना यानी पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी है, प्लस चार्ज है तो 3 प्लस चार्ज का 2। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? देखिए तो मैग्नेटिक में आपको इस कंसेप्ट में अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या बोला कि पारामैग्नेटिक होगा, तो पारामैग्नेटिक में क्या होगा? पारामैग्नेटिक में या अनपेयर्ड, तो पारामैग्नेटिक में पेयर्ड, डायामैग्नेटिक में आपका क्या होगा? अनपेयर्ड होगा। तो डायामैग्नेटिक इसका क्या होगा? अनपेयर्ड। सो स्कैंड 3 प्लस स्कैंडियम आयन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर की बात करें हम लोग, तो अगले नंबर में आपका दिया हुआ है जिंक का कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर जेड इज इक्वल टू 9 इंच। अब कॉपर का यहाँ पे निकालना है, आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 18 और 10, 28 1 29। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस जल्दी बताइए, इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें तो जल्दी। ऑप्शन नंबर सी n-2 0 से लेकर के 14 के बीच और n-1 और 1 भी होता है एंड ns2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन हुआ है कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? कलर्ड इसमें क्यूप्रस क्लोराइड। नेक्स्ट अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, होल 6 इसका जो है जी हाँ इसका निकालना पड़ेगा। हमें किसके लिए कहा जा रहा है? एफी का द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफी इन K4 FeCN का होल 6। यहाँ पे K4 जिसका निकालना होगा हम लोग उसको क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या दिया हुआ है आपका? K4 Fe, हमें निकालना है Fe का, इसको हमने मान लिया X4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है 6 टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो गया? +4 + x और -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। इसमें दिया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। 14 जो आपके स्क्रीन पे CO इसका कोबाल्ट का कितना होता है? 27 ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होती है? 3 + 2 × 6 कितना आएगा? 2 2 4 और 2 6, तो 6 × 2 ये हो जाएगा आपका 27 में से 6 दूना 12 कितना हो जाएगा? 36। इसके इक्विवेलेंट क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगा उस एक है, ये सब्जेक्टिव के लिए भी। सो एक बार ध्यान से
इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 15, यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कहा जा रहा है कि हाइपो मीन्स एक OH की उपस्थिति किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अमोनिया सुखाया जा सकता है, अमोनिया को सुखा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट, सबसे प्रबल है अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब कंसेप्चुअल। नेक्स्ट, SO3 में एस SO3 में एस का SO3 में एस का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन 2 1 3, 3 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसकी हाइब्रिडाइजेशन यदि सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर 2 हो तो 3 हो तो sp2 होता है, 4 हो तो sp3 होता है, 5 हो तो sp3d d2sp2 होता है, 6 हो तो d2sp3 और 7 हो d3sp3 या sp3d3। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो आपको सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होंगे 3। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, नाइट्रोजन की उच्च संख्या एलिमेंट में प्रभाव, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको ये क्वेश्चन मिले होंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन की साथ इसके लिए आप एक क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि नाइट्रोजन NCl3 ही सिर्फ बनाता है, बल्कि फास्फोरस है PCl5 PCl3 दोनों बनाता है, ऐसा क्यों, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो कि इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 3 होता है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ NCl ही मेंशन कर पाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्टिव में भी कई बार चुके हैं, सो एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सब्जेक्टिव के लिए देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कंपोनेंट, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 0.1 मोलर और इतना ये हुआ 0.3, तो इसका हो जाएगा -0.44, कितना हो जाएगा 0. आएगा, ये आपको पढ़ाया गया E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस ई एनोल टू, से आप कैलकुलेट कर लेंगे और इसको शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख रखा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो 20 जो आप विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट निम्नलिखित में किसका होता है, निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक जो है सबसे ज्यादा होता है, ये आपने किस
चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये आपको जो चैप्टर में मिले होंगे ये ऑर्गन या ऑर्गेनिक में आपने ये देखा होगा। सो यहाँ पे आपको याद होगी कि जो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1% कैल्शियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें तो 24 अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 देखा होगा, एलवीपी एलिवेशन, दूसरा आरएलवीपी ओस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ये भी क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए ये भी क्वेश्चन काफी प्रॉपर्टीज को इनके जो भी चारों में यह निश्चित रूप से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में रहता ही है। कई बार ये मार्क्स में भी इस प्रॉपर्टी से संबंधित पूछा गया है। 6 की बात करें तो 26 जो आपका है, an aqueous solution of which of the following compounds show abnormal pressure? Common salt is the correct answer. ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप है ये भी सॉल्यूशन चैप्टर से ही दी, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो विलयन जो रोल्स के नियम का पालन कर पे क्या होंगे? अनादर्श विलयन। जो धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है क्या कहलाता है? धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को दर्शाने वाले जो वो क्या कहलाता? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस आपको दिख रहा होगा समप्रासरणी विलयनों में समान होता है। तो समप्रासरणी विलयन में समान क्या होता है? π1 बराबर π2, C1 बराबर C2। जब आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट आपके कॉपी में जरूर लिखाए गए होंगे, आप चाहे जहां रहे हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज दाब क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। लोग बात करें तो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है NiCN, इसकी संरचना। तो इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना की बात किया जाए तो इसकी संरचना जो है स्क्वायर प्लेनर होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका किस चैप्टर का है? कोऑर्डिनेशन में जरूर देखकर जाएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आप अगला दिख रहा होगा, ये कंपोनेंट का IUPAC नेम क्या होता है? तो CO कोबाल्ट NH3 का होल 6 है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन की बात क्या होगा? हेक्सा अमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। दूसरे स्टेप में आपका क्या आ जाएगा? दूसरे में मेटल की और तीसरा में ये अगर इधर होता तो फर्स्ट नंबर में ब्रैकेट से इस साइड वाले आयोनाइजेशन स्फीयर का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले नंबर में हेक्सामीन कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सो यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 31 जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन लिंकेज समझौता प्रदर्शित नहीं करता है?
तो निम्नलिखित में कौन नहीं करता है? तो बबुआ अमोनिया ये जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, रिएक्ट मीन विच फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH इज कॉल्ड, यानी इनकी क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन कराने आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन में कार्बाइल रिएक्शन की ये स्टेटमेंट थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगला क्लोरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन कंपोनेंट है? तो निम्नलिखित में जो क्लोरल कंपोनेंट है, क्लोरल कंपोनेंट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें तो विच फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, किसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। जल्दी बताएंगे किसका होता है? किसका होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। नेक्स्ट है आपको IUPAC नेम कहा जा रहा है, PSC नेम क्लोरीन इस पे है और फिर इस पे CH3 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 4 3 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4 है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? CH3, इसको अरेंज कीजिएगा, CH हो गया, फिर CH3 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, Cl हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा बच्चों? तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है मीन्स अल्केन मीन्स ब्यूटेन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की करें तो निम्नलिखित में कौन अल्डोल कंडेंसेशन को शो करेगा, यानी कौन दिखाएगा? तो यहाँ पे आपने ये अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ये अल्डोल कंडेंसेशन था और एक कैटारो रिएक्शन था। कंडेंसेशन में आपको बताए गए होंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन वहीं दिखा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती हो वो अल्डोल कंडेंसेशन को शो करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सिरका में पाया जाता है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, सिरका में क्या 6 से 10% एसिटिक एसिड की उपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग तो द IUPAC नेम ऑफ CH3COOC2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा बबुआ? ये ईस्टर है, सो इसका नाम होगा मिथाइल, और C क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को प्रोपेनोएट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसा नोमेनक्लेचर भी देख लीजिएगा कि PSC लॉन्ग क्वेश्चन में IUPAC हैं। 39 क्वेश्चन, तो 39 नंबर
सॉरी बी। नेक्स्ट नेक्स्ट एक अमीन का सामान्य सूत्र, बबुआ वाला क्वेश्चन है बबुआ। यहां पे जो अमीन होता है इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो अमीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n3n। थोड़ा सा यहां भी मिस्टेक है, यहां भी सा क्वेश्चन है। CH मान्य RnH2 अमीन है। अब RnH2 जैसा कि कोई मेंबर ले लीजिए, यहां पे हमने ले लिया CH3 और यहां पे हमने ले लिया CnH2, तो क्या हो जाएगा? CH5 हो गया और N हो गया। अब CH5 ये जो आपका आया ये क्या हुआ? कार्बन के गुना। तो इसका जनरल फार्मूला RnH2 होता है या CnH2n+1 CnH2n+1 NH2 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात तो अगला गया है हिंसवर्ग रिएजेंट। हिंसवर्ग रिएजेंट ये जो है जल्दी बताएंगे। हिंसवर्ग रिएजेंट निम्नलिखित में से कौन है? हिंस रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है CH3CnH2 है बबुआ। खैर कोई नहीं, यहाँ पे NH है, CH3 इसको होना चाहिए था CH3 CH2 NH क्या है? ये का ये होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वसा एवं तेल, ऑप्शन इनमें से कोई। वसा एवं तेल ये सभी के सभी होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया विशिष्ट वेग स्थिरांक पे निर्भर करती है टेम्परेचर। नेक्स्ट तनु NaOH की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट जल अपघटन किस कोटि के द्वारा? केमिकल काइनेटिक में बताए गए होंगे। केमिकल काइनेटिक में आपको बताए गए होंगे। केमिकल काइनेटिक में आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये आपको बताया गया होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब बताए गए होंगे तो एक्सेप्शनल कंडीशन भी वहां पे आपको लिखाए गए होंगे। और एक्सेप्शनल कंडीशन एक बार देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक्सेप्शनल कंडीशन जो है आपका था बी, ऑप्शन नंबर द्वितीय क्रम की। नेक्स्ट अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए समान निम्न में किसके बीच होता है? तो इसका निम्न में किनके बीच होता है? आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखाया गया होगा। ये भी क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स का ही है। केमिकल काइनेटिक्स में आप खाए गए होंगे पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं कंडीशन में उनकी जो रेट होती है 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें तो आपका वो n प्लस ये है आपका n और ये है 1, n+1 इसको कर लेंगे। ये है n और ये 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी कई बार क्वेश्चन के हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड विलयन के निम्नलिखित में कौन सी कोलाइडल कंडीशन which of the following electrolyte is the least effective in coagulation of colloidal? क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केबीआर ये प्रभावी होता है। इसी कारक है विच ऑफ द फॉलोइंग फायर, जल्दी बताएंगे निम्नलिखित में इमल्सिफायर, जल्दी बताएंगे साबुन। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 49 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हैबर में अमोनिया के उत्पादन निम्नलिखित में कौन से उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो निम्नलिखित में क्या लिखा है? हाइपर प्रोसेस में लिखाए गए थे कैटालिस्ट, आयरन, साथ ही साथ आपको मॉलिब्डेनम प्रोमोटर की भी यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ओनली कैटालिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट विटामिन पे पढ़ा होगा, तो ये आपको किस चैप्टर में मिला होगा? बायोमोलेक्यूल चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिले होंगे। नेक्स्ट जल में मिले विटामिन है, यानी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन बी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्यूरिन आरएनए उपस्थित आता है, आरएनए में उपस्थित, जल्दी बताइए, आरएनए में उपस्थित जल्दी बताएंगे। ग्वानिन की उपस्थिति होती है, बायो वाले बहुत अच्छे से जान रहे। नेक्स्ट 52 यक्षील बहुलीकरण का उत्पाद है, यक्षील बहुलीकरण का उत्पाद है, बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें थर्मोसेटिंग कौन होता है निम्नलिखित में? जल्दी बताएंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल एसीटेट या बैकेलाइट या नन ऑफ दिस? बैकेलाइट इज द करेक्ट आंसर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें वह दवा जो बुखार की है, क्या कहलाती है मेरे दोस्त? क्या कहलाती है? जल्दी से बताएंगे। सो इसका सी इज द करेक्ट आंसर, एंटीपायरेटिक। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन डाइसेक्राइड निम्नलिखित में कौन है? बताएंगे सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है। नेक्स्ट इसका टाइप्स पढ़ लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट अल्कली सॉल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड इज नोन एज मिस्टेक है, हालांकि जो आंसर इसका इस पर नेक्स्ट दिया है असॉप और नेक्स्ट दिया है इपॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका पिन कैंडी घनाकार
इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। जी हाँ, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया है। सॉलिड चैप्टर में आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक ऑफ यूनिट सेल एक टॉपिक होगा, वहां पे आपको ये चीज कैलकुलेशन कराए गए होंगे। सो आपको याद होगा 57 का आंसर, 57 का आंसर ये आपका ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हम लोग क्या जानते हैं बबुआ, हम लोग जानते हैं प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ, प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ इसके बॉडी में भी एक उपस्थित होता है। सो कॉर्नर का हिस्सा एक अब प्लस कितना हो जाएगी, क्वेश्चन दिया गया है। नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। रवेदार ठोस जल्दी बताएंगे, जल्दी रवेदार ठोस। नेक्स्ट रवेदार ठोस जल्दी जल्दी जल्दी। पहला है KCl, दूसरा तीसरा है ग्लास और चौथा है रोम्बिक सल्फर। यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बार बार ये पूछे जाते हैं, सो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रैव जालक होते हैं? अल्लाह, आपको सॉलिड स्टेट के स्टार्ट से ही ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपको एक टेबल दिए गए होंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा ही, या पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा ही। क्रिस्टल जालक यानी ब्रेवियस लैटिस की बात करें हम लोग, तो ब्रेवियस लैटिस, इसकी लैटिस क्रिस्टल लैटिस 14 होता है, और 7, और यूनिट सेल कितना होता है? लैटिस क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? 7, और नंबर, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? 14। ये दोनों याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है बार बार इससे। नेक्स्ट, अब यहां पे दिया गया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है स्पेस की, तो इम्पटी स्पेस जो भरा हुआ स्पेस होता है 68%, तो इम्पटी कितना हो जाएगा? 32%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो ऑक्सीकरण, विद्युत अपघटन ऑक्सीकरण क्या? तो 61 में दिया है एनोड कैथोड दोनों, और डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एनोड पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण एनोड पे होता है। नेक्स्ट, 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करने वाले विद्युत की कितनी मात्रा होगी? तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करने वाला, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जो होंगे, 32 ग्राम एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। अब 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन के लिए 4, तो 4F हो जाएगा, यानी 4F या 4 इंटू 96,484 आपको अगर वैल्यू में दिया हो तो ये वाला होगा, पे फैराडे में दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि रस्ट है। लिखित में रस्ट क्या है बबुआ? तो रस्ट जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका किया जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म एक है। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म क्या है? तो क्लोरोफॉर्म
ट्राई हैलोजन उत्पन्न कंपाउंड। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म CCl3 CHCl3 अल्कोहल का सामान्य सूत्र। ला बहुआ वाला क्वेश्चन जो आपने 10th में 11th में 12th में यहाँ पे 65 में दिया है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? COH। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी दी गई है, गड़बड़ी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन A B C D चारों जो ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में है यहाँ पे अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH या CnH2n प्लस 2O। ये ऑप्शन होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे है वह है अनुसूत्र CHO में कितने समायवी होंगे। CHO में यहां पर भी मिस्टेक है ये क्वेश्चन, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन ये पूरी तरह से मिस्टेक की गई है। अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग हम लिए K2Cr2O7 ऑक्सीकरण मिथाइल अल्कोहल देता है। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपका ये दिया गया है क्या होगा? तो फॉर्मिक एसिड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डाइथाइल ईथर के दवा के रूप में उपयोग होता है एनास्थेटिक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या दिया गया है? कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? यहां पर भी आपका बबुआ मिस्टेक है। कार्बोनिल क्या होता है? CO, इसका दो हाथ खाली तो RNA होगा और RNA होगा। इस प्रकार से आपको दिए गए होंगे। नेक्स्ट यहां पे आपको ये सही आंसर होगा, बट दिया गया है कि इनमें से कौन है सामान्य सूत्र, अर्थात एक ऑप्शन आपको ऐड किया गया है कि नन ऑफ दीज। ये फॉर्मूला आपको इसमें से कोई दिख रहा है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर और आपका होगा। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर फॉर्मल्डिहाइड गैस, लिक्विड, सॉलिड, नन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए गैस फॉर्म में होता है। यह आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। हाँ, आप सभी को बहुत कम टाइम है, आप सभी प्रिपरेशन में लग जाएं और दिन रात एक कर दे। उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। आपको अगले पार्ट भी मिलने वाले हैं बहुत ही कल, यानी कि तक कल आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन फिर से कराए जाएंगे। इसी प्रकार से आपको कई सारे सेट जो है अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कराया है।